एपिसोड की शुरुआत में कोमुरा और मिए को दिखाया जाता है और आज उनका लंच सर्व करने का टर्न है। कोमुरा बताता है कि ये जो मेरी साइड में लड़की है मैं इसे लाइक करता हूँ और वो हमेशा अपने ग्लासेस पहनती है और उनके बिना वो इतना कुछ अच्छे से देख नहीं पाती है। मिए स्ट्यू सर्व कर रही थी, तभी एक लड़की उसे बोलती है, मिए मुझे थोड़ा और सूप दो। मिए बोलती है, थोड़ा ही ना। वो लड़की बोलती है हाँ, और मिए सेन को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए वो उसके पूरे बाउल को स्ट्यू से भर देती है, यानी कि ओवरफ्लो कर देती है और बोलती है तुम्हें और चाहिए। वो आज भी अपने ग्लासेस भूल गई थी। कोमुरा सोच रहा था कि उसने उस रात में जो विश मांगी थी, इसी वजह से मिए अपने ग्लासेस भूल जा रही है। वो सभी को ओवरफ्लो करके स्ट्यू सर्व कर रही थी। कोमुरा मिए को बोलता है कि मिए मैं ही स्ट्यू सर्व कर देता हूँ, यही अच्छा रहेगा। तो मिए बोलती है नहीं, तुम ब्रेड रोल्स ही सर्व करो। कोमुरा बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो मिए बोलती है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। कोमुरा उसे बोलता है अब तुम स्ट्यू थोड़ा कम सर्व करो। तो एक बंदा आता है एंड मिए उसे थोड़ा सा ही सूप सर्व करती है और ये देख वो बंदा काफ़ी शॉक हो जाता है कि मुझे ही इतना कम क्यों दिया। कोमुरा बोलता है लाओ मैं सर्व कर देता हूँ। मिए बोलती है नहीं, मैं कर लूँगी। स्ट्यू सर्व करते करते मुझे भी भूख लग गई, मुझे भी स्ट्यू चाहिए। कोमुरा उसे पूछता है कि तुम्हें स्ट्यू पसंद है? तो वो बोलती है बहुत पसंद है। मिए कोमुरा से पूछती है कि तुम्हें भी पसंद है? तो वो बोलता है कि हाँ, बस इतना कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ पसंद है। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसे बोलता है मुझे मीट चाहिए। मिए उसे पूछती है कि तुम्हें पोटैटोस चलेंगे? तो वो बंदा बोलता है कि हाँ चलेंगे। फिर वो उसे भर भर के पोटैटोस ही दे देती है और वो बंदा बहुत खुश हो जाता है कि तुम कितनी काइंड हो। कोमुरा सोचता है कि शायद उसे मीट काफ़ी पसंद होगा, इसलिए वो उसे अपने लिए बचा कर रख रही होगी। तभी उन लोगों का खाने का वक्त आता है और वो लोग खुश हो जाते हैं कि हास अब फाइनली हम भी खा पाएंगे। तभी मिए एक प्लेट रेडी करती है और वो कोमुरा को दे देती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये रेडी किया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें रीपे करूँगी, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर भी तुम इसे ले लो। ये देख कोमुरा तो ब्लश करने लग जाता है कि इसने मेरे लिए प्लेट रेडी की। मिए उसे बोलती है कि ये बात हम दोनों के बीच में ही रखना, किसी को बताना मत। एंड उसकी ये बात को पीछे खड़े हुए दो स्टूडेंट्स ने सुन ली थी। फिर ये लोग खाना खाते हैं और सिर्फ कोमुरा के पास ही मीट वाला स्ट्यू था, बाकी के सभी लोग पोटैटोस वाले सूप पी रहे थे। अगले दिन मिए फिर से ग्लासेस भूल जाती है एंड कोमुरा उसे बोलता है कि आज भी तुम अपने ग्लासेस भूल गई। फिर मिए अपने बैग में से कॉन्टैक्ट लेंस निकालती है। मिए बोलती है कि मैं इसे हमेशा अपने बैग में ही रखती हूँ, लेकिन ये आँख में स्लाइड करते रहते हैं, जिससे मुझे सख्त नफरत है और फिर इन्हें निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। इन्हें निकालने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन आज मुझे इन्हें यूज़ करना ही होगा। कोमुरा बोलता है खुद को ज़्यादा तकलीफ़ मत देना। मिए लेंस को अपनी आँख में लगाने जा रही थी, लेकिन वो बहुत डर रही थी। वो बोलती है मेरी आँख में से तो आंसू आने लगे। कोमुरा बोलता है मिए तुम अपने आप को ज़्यादा तकलीफ़ मत दो, तुम भले ही बिना ग्लासेस के आओ और कॉन्टैक्ट लेंस भी ना पहनो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और उसकी ये बात पूरा क्लास सुन लेता है। मिए बोलती है तुम्हारी स्पीच तो काफ़ी इंस्पायरिंग है एंड वो उसे थैंक्स भी कहती है। अगले दिन वो अपने ग्लासेस पहन कर आई थी। कोमुरा बोलती है वो ग्लासेस को तो पहन कर आती है, लेकिन उसकी आंखें तब भी स्कैरी लग रही थी। मिए उसे गुड मॉर्निंग बोलती है तो कोमुरा उसे बोलता है कि अब भी तुम टेंशन में लग रही हो, तुमने तुम्हारे ही ग्लासेस पहने हैं ना। मिए बोलती है बाहर काफ़ी गर्मी है तो इस वजह से मेरे ग्लासेस फॉगी हो गए हैं। कोमुरा सोचता है ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी उनके क्लास में एक लड़का आता है जिसका नाम टोकिता कुन है। कोमुरा देखता है कि उसके ग्लासेस भी फॉगी हो चुके थे। मिए बोलती है कोमुरा हमारे क्लास में नया लड़का आया और टीचर ने उसके बारे में हमें इंट्रो भी नहीं दिया। तो कोमुरा बोलता है वो टोकिता कुन है, हमारा क्लासमेट।
मिया बोलती है उसके ग्लासेस भी फॉगी है, शायद मैं इसीलिए उसे पहचान नहीं पाई। बाकी के लोग भी इसी तरह से मुझे पहचान नहीं पाते होंगे। अगले ही पल वो फ़ोन लेकर आती है और कोमुरा को बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना लाइम कॉन्टैक्ट दोगे। कोमुरा तो ब्लश करने लग जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के लाइम कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करते हैं। कोमुरा पूछता है कि अभी ही क्यों चाहिए, तो वो उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि हर बार मैं अपने ग्लासेस भूल जाती हूँ। आज पहनकर आई हूँ तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी लाइम आईडी मांग ही लो। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं तुमसे हेल्प मांग सकती हूँ। तो कोमुरा बोलता है कि हाँ, कभी भी मांग लेना, लेकिन तुम अपनी फैमिली से हेल्प नहीं मांग सकती। तो मिया बोलती है कि मैं अपने ग्लासेस भूल गई, ऐसा फैमिली को बताना थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाएगा। अगले दिन कोमुरा के फ़ोन पर मिया का मैसेज आता है कि अभी तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ किचिजोजी स्टेशन आ सकते हो। कोमुरा तो ये मैसेज पढ़कर बेड से नीचे गिर जाता है कि क्या उसने मुझे अपने साथ बाहर बुलाया है। नेक्स्ट सीन में कोमुरा लोकेशन देखते देखते मिया के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि मिया अपने ग्लासेस यहाँ पर भी भूल चुकी है। वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम फिर से अपने ग्लासेस भूल गई। तो मिया बोलती है कि मैं ट्रेन में सो गई थी और स्टेशन आते ही मैं जल्दबाजी में उतर गई और ट्रेन जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भूल गई हूँ और वो थे मेरे ग्लासेस। मैं यहाँ पर आना चाहती थी तो इसलिए मैंने तुम्हें भी यहाँ पर बुला लिया। यह सुनकर कोमुरा तो हंसने लग जाता है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो दोनों स्ट्रीट में साथ में चलेंगे। इसका मतलब ये तो एक डेट जैसा हुआ। वो तो ब्लश करने लग जाता है कि वाओ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इतनी खुशी। वो मिया को बोलता है ओके, मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगा। तो मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मेरा हाथ पकड़कर चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। फिर वो दोनों साथ में चल रहे थे तो कोमुरा सोच रहा था कि मैंने मिया का हाथ पकड़ कर रखा है, मैंने उसका हैंड होल्ड किया हुआ है, वाओ ये सच में हो रहा है। फिर वो लोग एक केक ऑर्डर करते हैं। मिया बोलती है कि ये केक सिर्फ सैटरडे को ही मिलती है और मैं इसे खाने के लिए कितने टाइम से वेट कर रही थी। कोमुरा सोचता है कि इसे केक्स पसंद है, वाह कितनी क्यूट है ये। इधर मिया फोर्क से ट्राई किए जा रही थी लेकिन उसकी फोर्क में केक आ ही नहीं रहा था क्योंकि वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। कोमुरा सोचता है कि मैं तो इसे बता भी नहीं सकता कि केक कहाँ पर है। तभी मिया सैड होती हुई बोलती है कि ये मैं नहीं कर सकती। तभी कोमुरा बोलता है कि मुझे दो, मैं खिलाता हूँ। तो मिया उसकी ओर देखने लग जाती है एंड कोमुरा बोलता है सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मिया तो केक की प्लेट को कोमुरा की ओर करके अपना मुंह खोलकर आ करने लग जाती है। कोमुरा तो शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये गलत है, मिया के फादर की परमिशन के बिना मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब इसे भी तो वेट नहीं करवा सकता। फिर वो उसे केक खिला ही देता है। मिया बोलती है केक बहुत टेस्टी है, थैंक्स। अगले सीन में वो दोनों आईवेयर स्टोर में आ जाते हैं। मिया ये बोलकर अंदर चली जाती है कि अब मेरे पास एक नए ग्लासेस होंगे। फिर अंदर वो ग्लासेस ट्राई कर रही थी और बोलती है सब कुछ कितना क्लियर दिख रहा है। कोमुरा सोचता है शायद मेरा मिशन यहीं पर ख़त्म हुआ, मैं अब इस हाथ को वॉश नहीं करने वाला, बस कॉटन से अपने हाथ को वाइप ही कर दूंगा। जब आदमी प्यार में होता है तब ऐसे ही काम करते रहता है। कोमुरा बोलता है अब मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने साथ लाने के लिए शुक्रिया, बाय। वो जा रहा था तो मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और कोमुरा फिर से ब्लश करने लग जाता है। मिया बोलती है तुम जल्दी में हो? तो कोमुरा बोलता है नहीं, आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। मिया बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर मेरे साथ रहो, फाइनली मैं तुम्हें अच्छे से देख पा रही हूँ। तो कोमुरा काफ़ी ज़्यादा शर्मा रहा था। उसके बाद ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताते हैं। फिर शाम को मिया बोलती है मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, मुझे आज बहुत मज़ा आया। कोमुरा बोलता है मुझे भी, मैंने आज इतना एंजॉय किया कि मैं तुम्हें शब्दों में बता नहीं सकता। मिया बोलती है सुनकर अच्छा लगा, चलो अब कल स्कूल में मिलते हैं, बाय। फिर वो वहाँ से चली जाती है।
कोमोरा सोचता है कि आज का दिन तो एक सपने जैसा था, लेकिन जब मैंने अपने गाल को पिंच किया तो मुझे हर्ट हुआ। इसका मतलब आज जो भी हुआ वो सब सच था। मिए घर जाते वक्त सोच रही थी कि कोमोरा आज मेरे साथ आया और मेरी कितनी हेल्प भी की, और उसने एक बार भी मना नहीं किया। अरे, मैं उसके बारे में ही क्यों सोच रही हूँ? और कोमोरा अभी भी अपने गाल और कान को पिंच करके देखे जा रहा था कि ये तो कोई सपना नहीं बल्कि सच में हुआ था। अगले दिन मिए मास्क पहनकर आती है। कोमोरा उसे पूछता है कि तुम ठीक हो? तो मिए बोलती है कि मुझे कोल्ड हो गया है, लेकिन आज मैं अपना बेस्ट दूंगी। कोमोरा सोचता है कि उसकी ब्रीथ के कारण उसके ग्लासेस फॉगी हो रहे थे, लेकिन वो हमेशा ही क्यूट लगती है। तभी कुछ लड़के कोमोरा को बुलाते हैं तो वो उनके पास चला जाता है। फिर वो लोग टोकिता का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम्हारे ग्लासेस तो फॉगी हो चुके हैं, तुम तो एक बैड गाय लग रहे हो, तुम आज काफ़ी हिलेरियस लग रहे हो। तो टोकिता बोलता है कि मुझे कोल्ड हो गया है। अरे बस भी करो, अब मुझे और परेशान मत करो। ये देख मिए सोचती है कि शायद कोमोरा उसके ऊपर भी ऐसे ही हंस रहा होगा। फिर जब कोमोरा अपनी सीट के पास आता है तो मिए ने अपने ग्लासेस उतार दिए थे। कोमोरा बोलता है तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए? तो मिए बोलती है मैं भूल गई। कोमोरा काफ़ी शॉक हो गया था और बोलता है लेकिन अभी तो मैंने देखे थे। तो मिए बोलती है मैंने कहा ना कि मैं भूल गई। रात में कोमोरा अपनी बालकनी में से बोलता है कि ऐसा क्यों हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।